जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह देहली पूजन के बारे में बताने जा रही हूँ। देहली पूजन प्राचीन काल में शायद ही कोई घर बिना देहली का रहा होगा और शायद ही कोई देहली बिना पूजन का रहा होगा। देहली के पूजन के पीछे एक विशिष्ट सांस्कृतिक भाव छिपा हुआ है। प्रायः एक रूढ़ी है कि नववधू विवाह के बाद गृह प्रवेश करती है तो घर के देहली पर अनाज का एक माप रखा जाता है। गृह प्रवेश करती हुई वधू उस माप को अपने पैर से उलटकर घर में प्रवेश करती है। प्राचीन काल में अनाज घर का वैभव माना जाता था। देहली पर पहुँचे उस धान्य को वधू अपने पैर से अंदर की ओर ढकेलती है, मानो वह वैभव से कह रही हो कि खबरदार जो घर के बाहर कदम रखा तो आज तक तुझे पूछने वाला कोई नहीं था। अब मैं इस घर की स्वामिनी गृहिणी बनकर आई हूँ। अब इस देहली पर मेरी आज्ञा चलेगी। इस प्रकार घर से बाहर निकलकर अदृश्य होते वैभव पर अपना अधिकार जमाती हुई गृह लक्ष्मी गृह प्रवेश करती है। देहली घर के इज्जत की रक्षक होती है। मानव का मन अति चंचल है, वह किस क्षण फिसलेगा कहना मुश्किल है। स्त्री घर के बाहर पैर रखे देहली लागे तो घर का मुख्य साक्षी देहली उसे उसके अंतर्मन से पूछती है कि तू घर के बाहर पैर रखती है, देहली लांघती है तो कहीं घर की मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं करती है ना। आवेश में आकर घर की इज्जत को धूल में नहीं मिलाती है, घर की इज्जत को धूल में नहीं मिलाती है ना। बाहर में पैर रखती है तो तुम्हारा पैर बुराई की ओर नहीं बढ़ता है ना। इस प्रकार देहली मुख बुजुर्ग का काम करती है। वह घर के बाहर गलत काम करने के लिए उठे हुए कदम को रोकती है, असत सत्ता की ओर बढ़ने वाले कदम को रोकती है। इसी प्रकार देहली घर से बाहर निकलते हुए पुरुष को भी सतर्क करती है। इस समय तू कहाँ चला? खानदानी घर के पुरुष इस तरह अंधेरे में नहीं भटकते हैं। पत्थर की मुख देहली मानव की कृतियों की सूची रखती है। पुरुष यदि बाहर निकले तो कहाँ जा रहा हो ऐसा पूछताछ करती है तो घर में दाखिल होते पुरुष से उसके बाहर के आचरण की जांच करती है। बाहर से कमाकर पैसा लाने वाले पुरुष से पूछती है कि यह तुम्हारे पसीने की कमाई है ना, पाप की कमाई नहीं है ना। यदि कोई संस्कारी जीव हराम की कमाई लेकर आएगा तो देहली को अंदर आते ही उसका अंतर्मन उसे सताएगा। देहली यानी लक्ष्मण रेखा। जिस प्रकार देहली घर के स्वामी का जांच करती है उसी प्रकार बाहर से आने वाले आगंतुक का भी खबर लेती है। बाहर से आने वाले व्यक्ति को देहली के बाहर रखना है वह अंदर आने योग्य है। यदि वह अंदर आने योग्य न हो तो उसे देहली में रखकर वहीं से विदा कर देती है। घर में कैसा व्यक्ति, कैसा वित्त, कैसी वस्तु और कैसे विचार प्रवेश करे यह देहली में ही तय होना चाहिए। आज लोग पानी गंदा हो तो नहीं पीता है, लेकिन विचार कितने भी मलिन हो लेकिन उसे स्वीकार कर लेता है। पानी को जिस प्रकार उबाल कर और छान कर पीना चाहिए उसी प्रकार विचार को भी स्वाध्याय के उष्मा में उबाल कर अब बुद्धि के छलनी से छान कर स्वीकार करना चाहिए। बुद्धि मानव जीवन की देहली है। गंदी पुस्तक और अश्लील साहित्य को हमारे घर में प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसा हर संस्कारी मनुष्य का आग्रह होना चाहिए। बुरा व्यक्ति हमें गड्ढे में ढकेलेगा और पाप की कमाई हमें पतन की ओर ले जाएगा। इसी प्रकार अनैतिक भोग मानव मन में भय निर्माण करेगा और
अश्लील विचार मानव को गलत मार्ग की ओर बढ़ा देगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति, वित्त, वस्तु और विचार दिल्ली के बाहर ही रहे, इसी में कुटुंब का कल्याण है। गृह लक्ष्मी जब दिल्ली का पूजन करती है तो दिल्ली में स्थित देवता से उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे घर में शैतान का नहीं संत का स्वागत हो, अलक्ष्मी का नहीं लक्ष्मी का पूजन हो। भोग से निर्माण होने वाली भीति नहीं, प्रसाद से निर्माण होने वाली प्रसन्नता व्याप्त हो। कुविचारों का कचरा नहीं, सद्विचारों का संस्कार साम्राज्य बना रहे। दिल्ली यानी मर्यादा। हमारे सभी ऋषि मुनि और आचार्य वेद मान्य विचार कहे हैं। वे अपने विचारों को वेद मान्य स्वीकार किया है। इसी प्रकार हमारे विचारों पर भी बंधन होना चाहिए। हमारी वाणी मर्यादा से शोभित होना चाहिए। हमें कहाँ बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इन सभी बातों का विचार कर ही मानव को शब्द का उच्चार करना चाहिए। इसी प्रकार मानव को वृत्ति मर्यादा और आचरण की मर्यादा भी टिकानी चाहिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसे दूसरे के साथ किस प्रकार रहना है, यह उसे दूसरे के साथ किस प्रकार रहना है यह उसे मालूम होना चाहिए। हमारे प्रत्येक व्यवहार भगवान देखते हैं। ऐसा भाव यदि दृढ़ हो तो हमारा आचरण स्वयं ही सुनियंत्रित होगा। भगवान श्री रामचंद्र अपने जीवन काल में अपने सभी यथोचित कर्तव्यों का पालन कर दिखाया है। इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। सारांश यह है कि हमारे विचार वेद मान्य, विकार धर्म मान्य, वाणी शास्त्र मान्य, वृत्ति वर्ण मान्य और आचरण ईश मान्य हो, ऐसा परोक्ष संदेश दिल्ली अपनी मुख्य भाषा में देती है। घर का प्रतिहारी, वैभव और चरित्र का रक्षक और लक्ष्मण रेखा का दर्शक और मर्यादा पालन का प्रेरक दिल्ली को मेरा भावपूर्ण नमस्कार। धन्यवाद। यदि यह दिल्ली पूजन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।